बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसे केस की समाअत हुई जो जर्नलिस्ट के हवाले से केस था। मौजूदा हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक बिल लाया था, प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एक्ट लाया था। उसमें एक शिक डाली गई थी, एक्ट में 6 नंबर शिक। उसके हवाले से जर्नलिस्ट की जो क़यादत है उसको कुछ उस पर तफज़ात थे, उनके कुछ कंसर्न थे। इसको लेकर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए थे। PFUJ के सेक्रेटरी नासिर जैदी और PFU के साबिक़ सदर अफजल भट्ट इस केस इस एक्ट को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए थे। इस एक्ट के तहत कैमरामैन, फोटोग्राफ़र, एडिटर्स और सब एडिटर्स को जो जर्नलिस्ट जो के कोटे से निकाल दिया गया था। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की गई थी कि जिसमें सिर्फ रिपोर्टर और जो अदारिया लिखने वाले लोग हैं उन लोगों को इसमें शामिल, साफ़ी की कैटेगरी में शामिल किया गया था। तो फिर ये PFU की क़यादत नासिर जैदी जो सेक्रेटरी हैं और साबिक़ सदर PFUJ के अफजल भट्ट इसको लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए। वहाँ पर इस केस की समाअत हुई। इससे पहले 2-3 समाअत हुई और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ारत इंसानी हकूक़ से इसकी रिपोर्ट भी तलब की थी। आज इस केस की समाअत हुई तो अदालत के सामने जर्नलिस्ट की तरफ से आफ्ताब आलम, उमर एजाज गिलानी और तारक समूर एडवोकेट अदालत के सामने पेश हुए, जबकि PFUJ के सेक्रेटरी नासिर जैदी और PFU के साबिक़ सदर अफजल भट्ट आज अदालत के सामने पेश हुए। केस की समाअत जब शुरू हुई तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने कहा कि साफ़ी की जो तारीफ़ है उसमें फ़ोटोग्राफ़र, कैमरामैन, एडिटर, सब एडिटर ये लोग शामिल होते हैं। उन्होंने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए उस इसके हवाले से, एक तस्वीर के हवाले से एक मकूला है कि एक तस्वीर हज़ार अल्फाज से बेहतर होती है। इसकी मस्ताक उन्होंने कहा कि कोई अगर 100 तकरीरें भी करे तो जो एक तस्वीर होती है वो सबसे बेहतर होती है। इस हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने वज़ारत इंसानी हकूक़ को ये हदायत दी, ये हुक्म दिया कि जो 6 इस एक्ट की शिक नंबर 6 है इसमें कुछ अबाम पाया जाता है कि जो साफ़ी है वो खबर देकर उसकी गिरफ्तारी के हवाले से ये कि उसके पीछे पुलिस लग जाती है, इस पर अबाम पाया जाता है। उन्होंने ये हदायत जारी की कि इस हवाले से अदालत को आगाह किया जाए कि और अदालत को अटारनी जनरल के साथ बैठे वज़ारत इंसानी हकूक़ को उन्होंने हदायत दी और इस पर मुफस्सल रिपोर्ट अदालत को पेश करें कि इसमें अबाम तो नहीं है। तो इस पर चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने कहा कि फ्रीडम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ मीडिया का मसला नहीं है बल्कि ये हर एक का, जब तक तनकीद नहीं होगी। उन्होंने ये कहा कि कलीदी उहदे पर बैठे, इसके लिए उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कलीदी उहदे पर जो लोग बैठे हुए हैं अगर उन पर तनकीद नहीं होगी तो एहतसाब नहीं होगा। कलीदी उहदे से मुराद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस साहिबान, हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान, इसके अलावा हमारे जो मुक़्तदरा की क़यादत है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बहरिया, फ़ज़ाइया के लोग आते हैं। अगर ये इनको अगर किसी आदमी को राइट टू इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो हक नहीं दिया जाता तो फिर एहतसाब नहीं होता। ये 2 ऐसे नुक्ते हैं, 2 ऐसे निकात हैं जिसकी बुनियाद पर एहतसाब होता है। जो गलत करता है उस पर जर्नलिस्ट जो है वो तनकीद भी करता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस एक्ट की जो शिक 6 है, नंबर 6 शिक है, इस हवाले से ये क्लियर किया जाए कि जब कोई साफ़ी खबर दे तो फिर उस पर मुकदमा दर्ज ना हो। और वो उन्होंने ये भी कहा कि जब साफ़ी खबर दे तो वो बेखौफ होकर खबर दे, उसे पुलिस के हवाले से ये खौफ ना हो कि मैंने अगर खबर दे दी है तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर मुकदमा बन जाए और मैं अदालतों थानों का चक्कर काटता रहूं। तो इस पर अदालत ने यह कहा कि इस एक्ट की सेक्शन 6
कि सब सेक्शन 3 में सहाफ़ियों के लिए एक थ्रेट की निशानदेही की गई है। अदालत को ये बताया जाए एक प्राइवेट मेंबर बिल में कुछ तरामीम जो तजवीज़ की गई थी उस हवाले से क्या काम हुआ है। इस मौका पर वज़ारत इंसानी हकूक़ के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि जो ख़दशात थे वो हमने दूर किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरीन मज़ारी की भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि हम उनके काम को सराहते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया, जो हमने इंस्ट्रक्शन दी थी उसको लेकर वो चले, और जो अदालत को इस पर तफसात थे इस बिल पर, उस पर उन्होंने काम किया और वो तफसात दूर किए। अदालत ने यह हदायत जारी की कि जो इसके एक्ट की 6 नंबर शिक है इस पर कुछ अबाम है। अदालत ये समझती है कि इस पर जो अबाम है उसको दूर किया जाए। लेकिन साथ ही जब केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो जर्नलिस्ट ने जो आपने ये पटिशन दायर की है इस हवाले से जो आपके खदशात वो दुरुस्त नहीं हैं, जो थोड़े बहुत आपके खदशात दुरुस्त थे उनको दूर कर लिया गया है, लेकिन जो बाकी रह गए हैं उनको भी दूर कर दिया जाएगा। हमने वज़ारत इंसानी हकूक़ को हदायत जारी की है, अहकामात दिए हैं कि इस पर वो अटारनी जनरल के साथ बैठें और इस पर काम करें। अदालत ने वज़ारत इत्तलात और वज़ारत इंसानी हकूक़ को नोटिस करके ये कहा है कि वो जवाब जमा कराए इस पर जो तफसात हैं। तो केस की जो समाअत है वो 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। तो आज जब अदालत के सामने चीफ PFUJ के साबिक सदर अफजल भट्ट और PFU के सेक्रेटरी नासिर ज़ैदी अदालत के सामने पेश हुए, ये इन लोगों को क्रेडिट जाता है कि ये इसको केस को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए, इस पटिशन को लेकर, इस एक्ट को लेकर। और इस एक्ट में से फोटोग्राफर, कैमरामैन, एडिटर्स को जर्नलिस्ट कैटेगरी से निकाला गया था। आज अदालत ने ये अपने नमाज दिए कि फ़ोटोग्राफ़र, कैमरामैन और एडिटर्स जर्नलिस्ट कैटेगरी में आते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि एक तस्वीर हज़ार अल्फाज से बेहतर होती है। मतलब ये कि अगर एक तस्वीर पेश की जाए तो उसके सामने अगर 100 तकरीरें भी की जाएँ, तकरारी भी की जाएँ तो वो इससे बेहतर होती है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान बिशारत राजा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।